नमस्कार। आशुतोष वैदिक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है आचार्य जी। तो आज हम आचार्य जी से पितृदोष के बारे में चर्चा करेंगे। पितृदोष होता क्या है और यह जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि पितृदोष होता क्या है और यह मनुष्य के जीवन में कैसी बाधाएं खड़ी करता है। जब किसी जातक के जीवन में उसके जन्माक्षर में लग्न में द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, इन भावों के कारक ग्रह बृहस्पति एवं सूर्य जब राहु एवं शनि से प्रभावित हो, राहु एवं शनि से इस तरह से प्रभावित हो कि अगर इन भावों में गुरु एवं सूर्य बैठे हों और इन पर शनि एवं राहु का प्रभाव हो, तब जातक के जीवन में पितृदोष की स्थितियां उत्पन्न होती है। शनि अपने स्थान से तीसरे स्थान, सातवें स्थान और 10वें स्थान को देखता है और अगर इन स्थानों को देखने पर और वहां पर ही सूर्य बैठा हो या गुरु हो, तो स्वाभाविक है जातक के जीवन में पितृदोष की स्थितियां उत्पन्न हो। इसी तरह गुरु के साथ राहु हो या सूर्य के साथ राहु हो या सूर्य पर राहु की पंचम, सप्तमी और नवम दृष्टि हो और इसी तरह राहु की पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि गुरु पर हो, तो ये सभी स्थितियां जातक के जीवन में पितृदोष की स्थितियां उत्पन्न करती है। अब होता क्या है कि जब इस तरह की स्थिति जातक के जीवन में आती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में दिग्भ्रमित बहुत रहता है। कभी भी उसको अपने जीवन में किस दिशा की तरफ बढ़ना है तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि मुझे अपने कैरियर को किस दिशा की तरफ ले जाना है। उसके अंदर बहुत टैलेंट होता है, वह बहुत जीनियस होता है, सब कुछ होते हुए भी, सभी रिसोर्सेज उसके पास उपलब्ध होने के बाद भी वह व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, उसका विवाह नहीं हो पाता, उसके वंश की वृद्धि नहीं हो पाती किसी भी तरह से। और कई बार ऐसे जातक जीवन में इस फ्रस्ट्रेशन से आत्महत्या तक कर देते हैं। यही होता है पितृदोष, जो कि आपको यह कारण ही पता नहीं चल रहा होता कि मैं क्यों पिछड़ रहा हूं। मेरे साथ वाले हर तरह से, कई बार ये भी उसको एहसास होता है कि अब मेरे साथ वालों के पास रिसोर्सेस काफी कम हैं, वह मेरी तुलना में बहुत कम टैलेंटेड है, फिर भी वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उसकी हर तरह से उन्नति क्यों हो रही है। जब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके जीवन में हर तरह की बाधा आ रही है, यही स्थिति स्पष्ट करती है कि जातक के जीवन में पितृदोष है। आचार्य जी, हमें ये बताइए कि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है तो उसका क्या निवारण हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो, पितृदोष वाली जो स्थितियां हैं वो मैंने आपको बता दी कि ऐसी स्थितियों में जातक के जन्माक्षर में पितृदोष होता है। अब इसके निवारण के बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। सूर्य एवं गुरु दोनों ग्रह जब दूषित होते हैं राहु एवं शनि से, तो हमें करना है सूर्य एवं गुरु को सही स्थिति में। तो सबसे श्रेष्ठतम उपाय जो है वह है इस पितृपक्ष में इन 15 दिन का जो पखवाड़ा है, इस पखवाड़े में इस 15 दिन के पाक्षिक समय में हर व्यक्ति जिसकी कुंडली में पितृदोष है, उनको नित्य किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा तर्पण का कार्य करवाना चाहिए और मध्याह्न में
अर्थात ठीक मध्याह्न में अर्थात 12 बजे के आसपास उसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। और अपने पितरों की जो तिथि है, अर्थात अपने पिताजी जिस समय स्वर्गवास हुए या अपने दादाजी की जो स्वर्गवास होने वाली तिथि है, उस दिन उसको ब्राह्मण भोजन कराने के साथ ही जो भी आपकी सामर्थ्य व दक्षिणा देने के अतिरिक्त उसको दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर जो भी उसके जीवन में कोई अपराध हुआ है, अपने पितरों के निमित्त उस अपराध के लिए क्षमा मांगनी है। और इन 16 दिन में नियम से उसको चींटियों को, जो उसकी सामर्थ्य अनुसार चींटियों को कुछ देना चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक नारियल के गोले में उसके ऊपर से थोड़ा सा गोल चाकू से काटकर पंचमेवे का चूरा उस नारियल के गोले में भरकर किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में उसको दबा देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और यह जब गोला आप पीपल की जड़ में रखें तब उनसे यह क्षमा मांगे कि मेरी कुंडली में किसी भी तरह का जो भी पितृदोष है वह पितृदोष समाप्त हो और मेरे जीवन में उन्नति हो और मैं भी अन्य सभी व्यक्तियों की तरफ अपने जीवन को सही दिशा की तरफ ले जा सकूं। बस यह प्रार्थना करके और अपने घर की तरफ लौटकर आना है। नमस्कार आचार्य जी, आपने पितृदोष के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा है हमारे दर्शकों को भी यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो यह प्रोग्राम यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।